ऑरा वीक है आपका? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अचानक से कोई आपके सामने आया और आपको बहुत ही लो फील होने लगा? आप किसी पार्टी के लिए बहुत एक्साइटेड हैं, मगर जैसे ही उस पार्टी का दिन नज़दीक आया, आपको लगने लगा जैसे आप उस पार्टी में पहुँचे और आपको लगने लगा कि आप उस जगह पे बिलॉन्ग ही नहीं करते हैं। ऐसा होता है आपके साथ? अचानक से आपके घर गेस्ट आ गए और आपका उन लोगों को चाय तक पिलाने का दिल नहीं कर रहा है। यस, इट हैपेंस। और ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जिनका ऑरा वीक होता है। देखिए, जब हम बात करते हैं कि हम ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, कुछ प्रोटेक्शन के लिए पहन लेते हैं, ब्रेसलेट्स पहन लेते हैं, ट्रस्ट मी, मैंने आज तक, मेरे पास बहुत क्लाइंट्स आते हैं, आई नेवर रिकमेंडेड टू एनी बडी एनी काइंड ऑफ ब्रेसलेट। दिमाग की शक्ति से बड़ी शक्ति इस संसार में कुछ नहीं है, क्योंकि क्रिस्टल्स वर्क करते हैं। येस, दे डू वर्क। पिरामिड्स वर्क करते हैं, क्रिस्टल्स वर्क करते हैं, मगर जब हम उनको तराश देते हैं ना, उनकी एफिकेसी कम हो जाती है। वो रॉ फॉर्म जो होता है ना, वो कट पिट जाता है। क्या बेनिफिट देगा वो आपको? मैं बिल्कुल भी उन लोगों के अगेंस्ट नहीं हूँ हु आर वियरिंग ऑल दीज ब्रेसलेट्स, रिंग्स एंड पेंडेंट्स। आजकल फैशन के तौर पे बहुत सारे लोग ईयरिंग्स भी पहन रहे हैं, मगर मैं इस पे बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करती हूँ। मेरे पास बहुत तरह के क्रिस्टल्स हैं, मगर वो सारे रॉ फॉर्म में हैं, क्योंकि रॉ एनर्जी ही वर्क करती है। उसको फिनिशिंग किया हुआ, उसको काटा पीटा, ये सब वर्क नहीं करता है। एनीवेज, हाँ, जब भी आप कई बार ऑरा हीलिंग के लिए बहुत सारे लोगों के पास गए होंगे और लोगों ने आपको कहा होगा कि आप स्फटिक पहन लीजिए, यानी क्लियर क्वार्ट्ज पहन लीजिए, आप एमेथिस्ट पहन लीजिए ब्रेसलेट के फॉर्म में, या आप ऐसे कर लीजिए, वैसे कर लीजिए, और आपको लगता होगा आपको लगा होगा थोड़े दिन तक फ़र्क पड़ा है, साइकोलॉजिकली फ़र्क पड़ा है दिमाग से, क्योंकि एक्चुअल में दिमाग से बड़ी ऊर्जा कुछ है ही नहीं। आपके दिमाग ने सोच लिया, जिस दिन ठान लिया कि कोई भी मेरे इस दायरे के अंदर एंटर नहीं हो सकता, ट्रस्ट मी, कोई एंटर नहीं हो सकता। आपके दिमाग ने ही गिव अप कर दिया जहाँ पे कि यार ये गेस्ट आ रहा है, पता नहीं क्यों इसके आते ही मुझे बहुत लो एनर्जी फील होती है। आपको ऑलरेडी लो एनर्जी फील होने लगेगी। हमारे वैदिक शास्त्र में मंत्र उच्चारण की शक्ति को बहुत बड़ी शक्ति माना गया है। कुछ आप जब भी शुभ काम करने जा रहे होते हैं, आपके घर पे कुछ नया खरीद रहे होते हैं, आपके घर पे कोई भी नई चीज़ आ रही होती है, हम क्या करते थे, हम उसको मंत्र उच्चारण के साथ शुरू करते थे। इवन नई कार भी आ रही है घर के अंदर, नया घर खरीदा जा रहा है, उसको मंत्रों के द्वारा जागृत किया जाता था, राइट? तो ये मंत्र की शक्ति इतनी बड़ी शक्ति होती है, इतनी बड़ी शक्ति, सच अ पावरफुल थिंग, कि उसके आगे बाकी सारी चीज़ें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आपने किसी एक मंत्र को साध लिया, तो आप ये समझ जाइए आपका जीवन बदल गया। आपको लग रहा है कि मैं बहुत लो फील कर रही हूँ, आप अपने मनपसंद का कोई भी मंत्र उच्चारण करना शुरू करिए, और मैं आपको इन मामलों में सबसे पावरफुल मंत्र बताती हूँ। ये पावरफुल मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं इस मंत्र को दिन रात चैंट करती हूँ, क्योंकि मेरी भी यही शिकायत थी कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ लोगों के आगे बहुत लो फील कर रही हूँ, ऐसा लग रहा है मेरे अंदर जान ही नहीं है। और उन लोगों के जाने के बाद तो सच में बता रही हूँ, मैं बेड पे पड़ जाती थी। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा ऑरा ख़राब है, मेरा ऑरा वीक है, और उन लोगों की नेगेटिव एनर्जी या उन लोगों का नेगेटिव ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो मेरे ऑरा के अंदर एंटर हो रहा है। फिर मैंने जब इस मंत्र को चैंट करना स्टार्ट किया, अब मैंने इसको अपना डेली रूटीन बना लिया। मैं सुबह उठती हूँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय के साथ, और रात में सोती हूँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय के साथ। ये मेरे जीवन का अर्थ बन चुका है। मंत्र उच्चारण से बड़ी शक्ति कोई नहीं है, आप इस बात को गांठ बांध लीजिए। और आपसे, आपके दिमाग से बड़ी कोई वस्तु नहीं बनी है इस दुनिया के अंदर जो आपको प्रोटेक्ट कर सके किसी के साथ। अपने कर्म पे भरोसा रखिए, अपने वैदिक शास्त्र पे भरोसा रखिए। कटे पिटे चीज़ों को मत धारण करिए। जो चीज़ फिनिश्ड होके आपके पास आ रही है, चाहे वो ब्रेसलेट फॉर्म में आ रही है, चाहे वो ईयरिंग फॉर्म में आ रही है, चाहे वो पेंडेंट फॉर्म में आ रही है, आजकल एंकलेट फॉर्म में भी आ रही है, उन चीज़ों को डालने का कोई मतलब नहीं है।
रिंग्स वर्क करती हैं, एमरल्ड्स वर्क करते हैं, वो रॉ होते हैं। रॉ क्रिस्टल्स रखिए अपने घर के अंदर अगर आपको रखने हैं तो। बाकी हर भी चीज़ जो आपके पास प्रोडक्ट फिनिश होके आ रही है, आप ये बात खुद सोच के देखिए। मैं एग्जांपल देती हूँ। जो भी इंसान आज की डेट में भी गांव विलेज जैसे एरिया पे रह रहा है, वो एक अच्छा बिना किसी फर्टिलाइज़र डला हुआ खाना खा रहा है उसकी सेहत में। और हम लोग जो शहरों में रह रहे हैं, जो बहुत खाद पानी मिट्टी पॉल्यूशन के साथ उन चीज़ें निकल रही है, फिर वो चीज़ें पॉलिश हो रही हैं, फिर उनको शाइन देने के लिए उनके ऊपर कोटिंग की जा रही है, वो चीज़ें हम खा रहे हैं। तो वो चीज़ें हमें नुकसान दे रही हैं या फ़ायदा दे रही हैं? खुद अपना दिमाग लगाइए, वो चीज़ आपको नुकसान दे रही है। कोई भी चीज़ जब आपके घर में रॉ फॉर्म में पहुंचेगी, वो आपको बेनिफिट देगी, ना कि कोई चीज़ जो आपके पास फिनिशिंग के साथ पहुंच रही है। इसलिए कहते हैं ना कि गुड़ चीनी से ज़्यादा अच्छा है और गन्ना गुड़ से ज़्यादा अच्छा है। तो इस बात को गांठ बांधिए, अपने जीवन में किसी भी एक मंत्र को साध लीजिए। मेरा ये मंत्र है, मैं इसका उच्चारण करती हूँ, आपके साथ कोई भी मंत्र हो सकता है। वो ओम नमः शिवाय भी हो सकता है, वो महालक्ष्मी का भी मंत्र हो सकता है, वो शंकर जी का भी मंत्र हो सकता है, वो वासुदेव का भी मंत्र हो सकता है, वो कृष्ण का भी मंत्र हो सकता है। और अगर कोई मंत्र आप जानना चाहते हैं तो मुझे इसमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं बहुत मुझे अच्छा लगेगा और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। स्ट्रेंथ के लिए, वीकनेस है तो उसको मिटाने के लिए, फियर को दूर करने के लिए, हर किसी के लिए हमारे वैदिक शास्त्र में मंत्र है। मंत्र उच्चारण करिए और अपने लाइफ से स्ट्रेस को ख़त्म करिए। ये चीज़ें करने से और अपने दिमाग को पावरफुल बनाइए। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को और कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे आप अपना माइंड, अपना ऑरा और ज़्यादा क्लींस कर सकते हैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं।